टुनटुनी चिड़िया शॉट्स। रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। अभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी पक्षी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। बबली कबूतरी अपने पोते गोलू चुड़ा के साथ थी। उसे वहाँ पर एक चाय बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है। तभी उसके पास चाय वाली चिड़िया आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय। सुनो, कितने की चाय है? अरे साहब, केवल 10 रुपए की चाय है। गोलू चुड़ा अपनी खिड़की से पंख निकाल कर उस चिड़िया से चाय लेने लगता है, लेकिन वो चिड़िया गोलू का पंख पकड़ लेती है। भूत कहाँ से आ गई? बचाओ! अरे मुझे कोई बचाओ! भूतिया चिड़िया की आत्मा गोलू चुड़ा के पंख तोड़ देती है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। गोलू चुड़ा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब पक्षी ट्रेन में डर जाते हैं। तभी हरी तोता टुनटुनी को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। सुंदरवन जंगल से टूनी चिड़िया ट्रेन में बैठकर शहर के जंगल जा रही थी। पब्लिक टॉयलेट था, उसमें एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का साया था। छी छी छी, इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को कितना गंदा कर रखा है। मन करता है इतना मारो कि इनकी गाल लाल कर दूं। तभी वहाँ पर एक बंटी कबूतर हाथ में लोटा लिए वहाँ आता है। अच्छा, तो एक मुर्गा और आ गया। इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये शौचालय में इनको इस्तेमाल करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि इनकी बापा है। मुझे पता है ये मेरे शौचालय को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस शौचालय के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। और तभी बंटी कबूतर लोटा लेकर उस शौचालय के अंदर चला जाता है। वो टॉयलेट में फ्लश का बटन नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। कौन है रे? मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? तेरी मौत तुझे आवाज लगा रही है। तू यहाँ पर टॉयलेट करके जा रहा है, लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया। इसी वजह से तुझे मरना होगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे टॉयलेट में डालकर मार देती है। नहीं तो ये कुली भूतिया चिड़िया हमें मार डालेगी। छोड़ दो भूतिया चिड़िया हमें, हम इतनी जल्दी नहीं मरना चाहते। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला लो। इस रात के अंधेरे में कोई भी तुम्हें नहीं बचाने आएगा। मरोगे, दोनों के दोनों मरोगे। इतना बोलते ही कूली भूतिया चिड़िया की आत्मा उन दोनों का पंख पकड़कर उन दोनों को नीचे पटरी पर फेंक देती है। तभी उधर से ट्रेन आती है और वो दोनों को मार देती है। इसी तरह एक एक करके मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा फिर से एक सुंदर कूली चिड़िया का भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पर घूमने लगती है। स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है और ट्रेन से हरी तोता और कालू को अपने सामान के साथ नीचे उतरते हैं। अब इतनी रात में यहाँ हमें कौन कुली मिलेगा? कोई ना कोई तो कुली हमें मिल ही जाएगा। तभी हरी तोता की नजर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पर पड़ती है। ओ कुली, जरा इधर आना, हमें अपना सामान उठवाना है तुमसे। अभी आई भाई साहब। बस आकर बस स्टॉप पर रुकती है, जिससे चिड़िया के भेष में भूतिया चिड़िया की आत्मा चला रही होती है और भूतिया कंडक्टर उसमें टिकट काट रहा होता है। तभी बंटी बस में चढ़ते हुए बोलता है, अरे ये बस इतनी खाली क्यों है? भाई इस बस में एक भी पक्षी नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा ही है कि बस में भीड़ भाड़ नहीं है। अब मैं आराम से बैठकर जा सकता हूँ। जिसके बाद बंटी सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही बंटी बैठता है तभी वो बस एक पुरानी खंडर बस में बदल जाती है। तभी टुन्नी चिड़ा की आत्मा बोलती है, इस बस में ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है, क्योंकि आज के बाद फिर तुम कभी यात्रा करने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। तभी ड्राइवर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है और बंटी कबूतर को मार देती है। ऐसे एक शाम की बात है। उस शाम एक बूढ़ी कबूतरी अपने पोते राजू के साथ बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी कि अभी हॉर्न बजाते हुए बस वहाँ पर रुक जाती है। जिसके बाद राजू और उसकी दादी बस में चढ़ जाते हैं। बेटा राजू, मुझे इस बस का आवाज तो कुछ सही नहीं लग रहा है।